हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर हम लोग जो 12th में हमने कंसेप्ट सीखा है ना डेरिवेटिव का यूज करके, मेनली हमें इसमें डेरिवेटिव का यूज करके फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें बताना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फंक्शन ये डेरिवेटिव यूज करके इसको करेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अगर देखा जाए कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आप बताना चाहते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला काम क्या करो कि इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए कि इस फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया और इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखना प्यारे बच्चे, इस तरीके से बन गया, तो आप कहोगे कि ये फंक्शन क्या है प्यारे बच्चे, इंक्रीजिंग है। क्या दिख रहा है ना, ग्राफ से ही क्लियर है कि इस ग्राफ कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है। ठीक है, ये मार्क कर सकते हो एक्स, दिस इज वाई, वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश। ओके प्यारे बच्चे, दूसरा चीज है, अगर किसी फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया प्यारे बच्चे, ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से है, देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है प्यारे बच्चे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ये ना। ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, डिक्रीजिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या चीज, डिक्रीजिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ग्राफ ऐसा बन गया प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से बेटे, कोई फंक्शन है और अपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, ये हो गया प्यारे बच्चे वाई एंड वाई डैश, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग ये बता पा रहे हैं कि ये फंक्शन क्या होगा बेटे। अगर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो बोलेंगे डिक्रीजिंग है, और इस तरीके का ग्राफ अगर बन गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ये बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चे, देखना, सबसे प्यारा सा इसमें एग्जाम्पल होगा साइन, है ना। साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे साइन एक्स की अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। मान लिया कि इसका हमने अगर ग्राफ ड्रॉ किया, तो साइन का सबको पता ही है कि ग्राफ कैसे बनता है प्यारे बच्चे, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है कि नहीं, ऐसे, है ना, ये ऐसे चला जाएगा इधर। ठीक है ना प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखना प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चे, पाई बाई 2 होता है, और ये क्या होता है प्यारे बच्चे, पाई होता है ना, ये वाला पिक पॉइंट है। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चे, अब देखा जाए कि जीरो से पाई के बीच में, देखना बेटे ध्यान से समझना इस बात को, जीरो से पाई के बीच में ग्राफ देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये। इसका मतलब कि जीरो से पाई बाई 2 के बीच में जो ये फंक्शन होगा ये इंक्रीजिंग होगा प्यारे बच्चे। अगर हम लोग पाई बाई 2 से पाई के बीच में देखें, पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर देखा जाए प्यारे बच्चे, तो ये फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, दिख रहा है प्यारे बच्चे, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस वाले इंटरवल में पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये फंक्शन क्या है बेटे, डिक्रीजिंग है ना, ग्राफ से क्लियरली आपको दिख ही रहा है। बट इसी को अगर हमें ये बताना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताइए डेरिवेटिव का यूज करके, तो कैसे बताएंगे, ये बात हमें मेनली इसमें समझना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब डेरिवेटिव का यूज करके कैसे बताना है ये समझो प्यारे बच्चे। जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, इसका आपने डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, क्या किया प्यारे बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया प्यारे बच्चे, क्या आ गया बताओ, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो जब ग्रेटर देन जीरो होगा ना, एफ डैश एक्स व्हेन ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन क्या होगा प्यारे बच्चे, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे बताओ, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा तो फंक्शन क्या होगा प्यारे बच्चे बताओ, डिक्रीजिंग हो जाएगा। जब भी डेरिवेटिव का यूज करना हो, डेरिवेटिव का यूज करके अगर आपको बताना हो प्यारे बच्चे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, बहुत आसान होता है प्यारे बच्चे, है ना, सिर्फ उसका आप डेरिवेटिव कीजिए। आपने 5th नंबर चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ाई है, तो डेरिवेटिव आप करो, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे,
डिक्रीजिंग आएगा, आ जाएगा थ्रू आउट द इंटरवल, जो इसका इंटरवल होगा उस इंटरवल में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए प्यारे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लिखा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर इसमें डाला जाता है ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे इसको बताना, ये समझना प्यारे बच्चे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो कितना जगह प्यारे बच्चे बताओ, 3x लिखा है, तो 3 × 1 और 17 का डेरिवेटिव होता है 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया प्यारे बच्चे, 3 आ गया। हमें पता है कि 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। क्या प्यारे बच्चे बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चे बताओ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एफ एक्स ये कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, है ना, ऑन रियल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है बेटे शो दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x। क्या लिखा है प्यारे बच्चे यहाँ पे, e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर, है ना। हमें बताना है कि ये क्या है प्यारे बच्चे बताओ, इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो फिर से इसका वही बात कि हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x इंटू में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर का, 2e की पावर 2x। यह है एफ डैश एक्स का आंसर, है ना। हमें पता है e की जो वैल्यू होती है ना अप्रोक्स 2.71 होता है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे डालोगे तो ये प्लस में ही आना है ना। अगर आप कहोगे सर x की वैल्यू अगर माइनस में डाल दे, तो प्यारे बच्चे जब आप माइनस में डालिए तो e मान लीजिए कि आपने -1 ही डाल दिया या -2 डाल दिया, तो 2 × -1, तो e की पावर कितना आ जाएगा, -2। दिस बिकम्स 1/e² आएगा तो प्लस में ही। इसका मतलब ये जो वैल्यू है प्यारे बच्चे ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चे बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, देखो एरो का साइन अगर मैं ऊपर की तरफ ऐसे बना रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि ये इंक्रीजिंग है। क्या प्यारे बच्चे, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड बना दे तो क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चे डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी भी फंक्शन को अगर चेक करना हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए प्यारे बच्चे। क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आप बता पा रहे हो तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ आप, कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो प्यारे बच्चे साइन एक्स आ गया, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो साइन एक्स के बारे में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चे। मान लेते हैं कि ये मैं साइन का ऐसे ग्राफ बनाया हुआ था, ये मान लेते हैं कि पाई है और यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चे, π/2 है, और ये क्या है प्यारे बच्चे, 0 है। ठीक ना, तो मैंने अभी आपको समझाया कि 0 से पाई के बीच में देखो तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तो ये इंक्रीजिंग है, इसके बीच में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब π/2 से इसके बीच में नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है प्यारे बच्चे। क्या है फंक्शन बताओ, डिक्रीजिंग है। बट कोई अगर आपसे ये पूछता है कि 0 से पाई के बीच में बताइए, यहां से ये 0 से पाई के इंटरवल में, तो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। इसका मतलब कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन को हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे इसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है प्यारे बच्चे, बिल्कुल। तो इसी चीज को यहाँ पे हमें समझना है प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है प्यारे बच्चे बताओ, साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्यारे बच्चे, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, बोलो ना प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। देखो भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, कोस एक्स। अब कोस एक्स के बारे में जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में कि इंटरवल क्या है बेटे, 0 to π/2। तो हमें पता है 0 to π/2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चे, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट में तो सारे हमने पढ़ा ना एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्यारे बच्चे तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट इंटरवल दिया है 0 to π/2 के इंटरवल में, है ना, cos x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे एफ डैश एक्स, है ना, इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा किस इंटरवल में, ऑन 0 to
π/2। इसका मतलब कि इसमें फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या ये बात समझ पे आ रहा है? वही हमें दिखाना था इसमें कि शो करना था, ठीक है ना। बी पार्ट में क्या लिखा है प्यार बच्चे, डिक्रीजिंग π/2 से पाई, है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है किसमें प्यार बच्चे, π/2 से। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इस वाले इंटरवल में क्या होगा प्यार बच्चे, देखना ध्यान से, π/2 से पाई का मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं यहाँ पे, cos x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में प्यार बच्चे, है ना। देयरफॉर cos x is negative, therefore f dash x is लेस देन 0। अब f dash x अगर लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, f of x is डिक्रीजिंग, ठीक है, थर्ड पार्ट में, है ना। थर्ड पार्ट में बोला है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना। तो f of x इज, लिखेंगे यहाँ पे, f of x इज इंक्रीजिंग ऑन, f of x is increasing on 0 to π/2 and decreasing on π/2 से पाई, therefore f of x is neither increasing nor decreasing on 0 to पाई, ठीक है प्यारे बच्चे। इस तरीके से इसमें आपको लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल। यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चे, ध्यान से यहाँ पे समझना होगा आपको कि अब इसमें एक नया चीज पूछा गया कि इंटरवल बताइए कि किस इंटरवल में इंक्रीज होगा, किस इंटरवल में प्यारे बच्चे ये डिक्रीज होगा, ये हमें बताना है इसमें। तो देखना प्यारे बच्चे कैसे करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। कभी भी इंटरवल अगर आपको फाइंड करना हो तो यही मेथड आपको यूज करना है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा है प्यारे बच्चे, देखना 2x की पावर 2 माइनस 3x। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे प्यारे बच्चे, तो कितना आ जाएगा ये 4x माइनस 3। उसके बाद इस डेरिवेटिव को जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, मतलब 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 3, देन x इक्वल टू कितना आ गया 3/4, ठीक है प्यारे बच्चे। उसके बाद क्या करना है कि एक नंबर लाइन आपको बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक नंबर लाइन आप बनाओगे, ठीक है ना बेटे। अब इस नंबर लाइन पे देखना बेटे, ऐसे एक नंबर लाइन बना लेंगे हम लोग। ये मानते हैं माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, 3/4 इधर कहीं होगा बीच में, है कि नहीं, इसी के बीच में होगा ना। अब क्या करना है इसके बाद प्यार बच्चे, देखना ध्यान से। अभी दो इंटरवल यहाँ पे बन चुका है, देखना प्यार बच्चे, 3/4 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ठीक है प्यार बच्चे। अब 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में हम लोग साइन चेक करेंगे कि इस बीच में ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया f डैश x, इसका साइन कैसा होगा। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं प्यार बच्चे, कौन सा पॉइंट लिया जाए जो आप बताओ। 1 जैसे हम लोग ले सकते हैं ना, तो 1 अगर इसमें हम लोग डालेंगे तो 1 डालेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है प्यार बच्चे, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मार्क कर दिया। इसमें से कोई भी एक पॉइंट डाल लो प्यार, जैसे 0 डाल दिया, तो 0 अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे, मैंने क्या किया यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ प्यार बच्चे, f डैश x जो लिखा है ना प्यार बच्चे 4x माइनस 3, तो मैंने बोला कि f ऑफ 1 फाइंड कीजिए। तो 1 तो 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। फिर मैंने 0 इसके बीच में से माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में से एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे मैंने 0 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 0 ले लिया, ऐसा लेना जिसका कैलकुलेशन भी आसान हो प्यार बच्चे। 4 इंटू 0 माइनस 3 तो कितना आ गया, निगेटिव आ गया, क्या आ गया प्यार बच्चे, निगेटिव आ गया। वैल्यू क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव से खाली मतलब होता है प्यार बच्चे, ठीक है, ये समझ गए होगे आप, ठीक है प्यार बच्चे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या है, निगेटिव। उसके बाद क्या करना है कि एक आपको टेबल फॉर्म करना है प्यार बच्चे, क्या बनाना है, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलो टेबल बना लेते हैं। एक में हम लोग लिख देंगे प्यार बच्चे इंटरवल, क्या लिख देंगे बेटे, इंटरवल। उसके बाद लिख देंगे साइन ऑफ f डैश x। उसके बाद लिख लेंगे प्यार बच्चे नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है प्यार बच्चे। ऐसे एक टेबल हम लोग फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, क्लियर है बिल्कुल। ऐसे जब भी इंटरवल पूछा जाए ना तो यहीं से ही आपको एक टेबल फॉर्म करना है, ठीक है ना। एक छोटा सा और कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं इसमें, तो थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है प्यार बच्चे।
देखना प्यारे बच्चे, ये हमने टेबल फॉर्म कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, क्या क्या इंटरवल है प्यारे बच्चे, एक तो हो गया -∞ टू 3/4, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा इंटरवल कितना है प्यारे बच्चे, 3/4 टू इन्फिनिटी। तो -∞ से 3/4 में देखो तो साइन कैसा है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। इसमें साइन कैसा है प्यारे बच्चे, निगेटिव, तो निगेटिव लिख देंगे यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि नेचर ऑफ द फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस वाले में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कोई आपसे पूछता है कि इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो ये हो जाएगा, है ना, जिसमें फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। इसमें प्यारे बच्चे देखना ध्यान से, ये उल्टा थोड़ा सा लिखा गया प्यारे बच्चे, देखो इसको, है ना, इसमें जो फंक्शन है ना प्यारे बच्चे, इस वाले इंटरवल में निगेटिव है ना, तो इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें क्या प्यारे बच्चे, इंक्रीजिंग है। मतलब अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा और निगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा प्यारे बच्चे, बताओ, डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है इसी से। तो इसमें क्या पूछा गया था बेटे, इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बताना है। कौन सा बेटे, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग पूछा गया ना। तो इंक्रीजिंग किस में होगा प्यारे बच्चे, बताओ, इंटरवल बताइए किस में इंक्रीजिंग होगा प्यारे बच्चे, तो 3/4 टू इन्फिनिटी। अब बी पार्ट में पूछा गया डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग किस में होगा प्यारे बच्चे, बताओ, -∞ टू 3/4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x इज इंक्रीजिंग। इसमें भी आपसे इंटरवल पूछा गया प्यारे बच्चे, देख लेते हैं एक बार इंटरवल क्या होगा इसका। पहले तो लिखेंगे f of x, है ना प्यारे बच्चे, f of x कितना है बेटे, 2x क्यूब 3x की पावर 2 -36 + 7, इसको कर दो प्यारे बच्चे डिफ्रेंशिएट, तो कितना आ जाएगा, 6x की पावर 2 6x -36, तो 6x की पावर 2 -6x -36 = 0। 6 कॉमन हो रहा है प्यार बच्चे, पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्यार बच्चे x - 6 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x² - x -x = 0, तो x² - 3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x - 3, 2 कॉमन लेते हैं, ये भी हो जाएगा x - 3 = 0, ये हो गया x - 3 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आ रही है प्यारे बच्चे, क्या आ रहा है, x की दो वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चे, 3 और 2, 3, 2, ये x का आंसर है, ये पॉइंट हमने निकाल दिया। अब इसी चीज को हमें 3 और -2 आएगा प्यारे बच्चे, कितना आएगा यहाँ पे, 3, -2, ठीक है बेटे। अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग दिखाएंगे, एक नंबर लाइन ऐसे फॉर्म कर लेते हैं प्यारे बच्चे, -∞ +∞, और मान लेते हैं कि यहाँ पे बेटे -2 है और ये 3 है, ठीक है। अब इसी में हम लोग इसी बीच में से पॉइंट उठाएंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, मतलब f' जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये प्यारे बच्चों चेक करते हैं इसको। सबसे पहले तो 3 और इन्फिनिटी के बीच वाला कोई पॉइंट लेकर के मैं चेक करता हूँ, जैसे मैंने 4 ले लिया। अच्छा 4 यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो आप सीधे जो डेरिवेटिव हमने किया ना, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये नीचे लिखा है, x - 3 और x + 2, तो इसी में डाल लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चे। अगर मैंने 4 डाला तो 4 - 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 आएगा, 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चे क्या चीज, पॉजिटिव। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, निगेटिव। इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे ही आप पॉइंट डाल के चेक कर सकते हो, नहीं तो एक और तरीका है जो 99% केस में सही भी होता है, पहला यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये यहाँ से स्टार्टिंग इधर से करना है, ये क्या है बताओ बेटे, राइट हैंड साइड है ना, अगर इसे लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड से शुरू करना है इधर। तो देखना बेटा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अल्टरनेट यहीं से शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अगर यहाँ पे निगेटिव आ गया तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब अल्टरनेट कर देना है। पॉजिटिव आ गया तो निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करना है, निगेटिव आ गया तो निगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे करके। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर हम लोग इंटरवल यहाँ पे फॉर्म करें, क्या पूछा गया, इंक्रीजिंग वाला, फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग पूछा गया कि किस में इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग यहाँ दो जगह हो रहा है। इंक्रीजिंग किस में हो रहा है, -∞ से -2 एंड 3 to इन्फिनिटी। बी पार्ट में पूछा गया डिक्रीजिंग,
तो डिक्रीजिंग किस में है प्यारे बच्चे बताओ, -2 से 3, डिक्रीजिंग किस में है प्यारे बच्चे बताओ, -2 ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें डिक्रीज होगा और इसमें क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट पार्ट में देखो प्यारे बच्चे क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट में 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है 6 का ए पार्ट में लिखा है x⁻2 + 2x - 5, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये f(x) दिया है प्यारे बच्चे, ठीक ना, फंक्शन है हमारा। तो f' निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2x + 2 होगा कि नहीं प्यारे बच्चे, यहाँ पे 2x + 2, ठीक है। तो f' = 0 लिखोगे आप लोग। तो 2x + 2 किससे इक्वेट हो जाएगा, 0 से। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, देन x = -1। ये x का आंसर आ गया -1। अब अगला स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चे बताओ, एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे हम लोग, -∞ to +∞। यहाँ पे मान लेते हैं ये -1 है। कोई भी पॉइंट उठा करके आप इसमें डाल करके चेक कीजिए प्यारे बच्चे। जैसे -1 और इन्फिनिटी के बीच में डालना है तो 0 डाल दिया हमने। तो जब यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको लिख देंगे कि ये प्लस में है, ठीक है। अच्छा इधर भी इसको -2 डाल लेते हैं, यहाँ पे -2 डालो तो माइनस या -1 डालो, जो मन करता है डालो। अगर यहाँ पे हमने -2 डाला, क्या डाला प्यारे बच्चे, -2, तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चे बताओ, ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। -2 डालो ना तो कितना आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। अब देखना प्यारे बच्चे ध्यान से इसका मतलब कि -∞ से -1 के बीच में ये फंक्शन कैसा होगा बताओ, डिक्रीजिंग होगा। -1 से इन्फिनिटी के बीच में ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। यही पूछा था कि फाइंड द इंटरवल, है ना। तो इंटरवल आपको फाइंड करना, तो एक यहाँ पे टेबल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं ऐसे छोटा सा। एक में हम लोग लिख लेते हैं इंटरवल, दूसरे में क्या लिख देंगे बेटे, साइन ऑफ f'(x), उसके बाद क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे बताओ, नेचर ऑफ फंक्शन, है ना, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चे, नेचर ऑफ फंक्शन। देखना बेटे, तो इंटरवल सबसे पहले लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, क्या है इंटरवल इसमें, -∞ to -1। दूसरा इंटरवल क्या है प्यारे बच्चे इसमें, देखो -1 to ∞, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बताओ, तो साइन ऑफ f'(x), तो -∞ से -1 में क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये निगेटिव है। इसमें क्या है प्यारे बच्चे बता दो, पॉजिटिव है। अब निगेटिव है तो इसमें क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे बताओ, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सही से बेटे, आगे बढ़े। नेक्स्ट 6 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चे डी, इसमें आते हैं बी पार्ट में। बी में लिखा है 10 - 6x - 2x⁻², ना। पेज ऐड कर लेते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे बी पार्ट क्या था बेटे, 10 - 6x और -2x⁻², -2x⁻², ये फंक्शन है प्यारे बच्चे, क्या f(x) है ये, बी पार्ट। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चे हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, f'(x) निकालेंगे सबसे पहले ना, ये फंक्शन है। तो इसका तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, ये -6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4x हो जाएगा। तो दिस इज -6 - 4x। f'(x) को किससे इक्वेट करना है प्यारे बच्चे, 0 से। तो -6 - 4x किसके इक्वल, 0 के इक्वल प्यारे बच्चे। तो -4x = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/(-4), देन x = किससे कट रहा है, 2 से कैंसिल कर लेते, 2 3 जा 2 2 जा, -3/2 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चे बताओ, -3/2। अब एक नंबर लाइन हम लोग को बनाना पड़ेगा कि नहीं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे। नंबर लाइन -∞ +∞, इधर कहीं होगा -3/2। अब पॉइंट डाल करके चेक कर लेते हैं कि निगेटिव होगा या, कितना आसान है प्यारे बच्चे ना। चलो डालते हैं -3/2 लिखा है तो 1 इधर कहीं होगा, तो 1 डाल लेते हैं यहाँ पे। 1 डालिएगा प्यारे बच्चे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 डालो, निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे बच्चे बताओ, ये निगेटिव आ गया, ठीक है। अब -2 जैसे डाल दिया, इधर कहाँ -2 लाई करेगा कि नहीं, तो -2 डालो यहाँ पे। तो -2 डालेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, -6 है तो ये प्लस में आएगा। क्या आ गया प्यारे बच्चे बताओ, ये पॉजिटिव आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं सही से, क्लियर है बेटे। अब देखना है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे टेबल हमें फॉर्म करनी पड़ेगी, एक टेबल बना लेते हैं प्यारे बच्चे आराम से ऐसे। देखना प्यारे बच्चे,
एक में तो हम लोग लिख देंगे इंटरवल, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे, इंटरवल। उसके बाद लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चे बताओ, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इंटरवल हो गया प्यारे बच्चे माइनस इन्फिनिटी से -3/2 पहला इंटरवल। दूसरा क्या प्यारे बच्चे, -3/2 से ये आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब देखना प्यारे बच्चे, अब बताओ साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है इसमें पहला वाला में, तो प्यारे बच्चे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये पॉजिटिव है, क्या बेटे प्लस में है। ठीक है, अच्छा इस वाले में क्या है प्यारे बच्चे, निगेटिव है। अब जब इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस वाले इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सारा बात क्लियर हो गया टेबल से, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्यारे बच्चे, क्लियर है ना, बिल्कुल। आगे बढ़े, डी पार्ट और ई पार्ट डू योर सेल्फ, होमवर्क होगा ये, खुद से करना, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चे। इसको भी होमवर्क डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये खुद से कर लेना प्यारे बच्चे, काफी इजी है, वैल्यूज निकालना है बस इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, क्या लिखा है प्यारे बच्चे, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए बताना है, इज एन इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है प्यारे बच्चे, देखते हैं प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे प्यारे बच्चे ना। तो इसकी डेरिवेटिव तो हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिवीजन रूल लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 2 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं प्यारे बच्चे बताओ। यहाँ पे तो हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स है ना बेटे, माइनस ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, 4 हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 2x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, अभी ये देखो कैंसिल हो गया प्यारे बच्चे, तो ये हो गया 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं प्यारे बच्चे ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। देखो तो प्यारे बच्चे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो इसको, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसको खोलेंगे तो 4 प्लस 4x माइनस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चे, 2 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो 4x और 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और ब्रैकेट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखते हैं प्यारे बच्चे, ये हमेशा ये क्या होता है प्यारे बच्चे बताओ, पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ भी होल स्क्वायर लिखा है प्यारे बच्चे, तो ये भी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चे बताओ, पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स भी प्लस में होगा, क्यों होगा प्लस में, क्योंकि इसका जो डोमेन दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या चीज बेटे, ग्रेटर देन -1, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन -1, जब भी हम लोग डालेंगे एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी डालेंगे तो इसका साइन क्या आएगा प्यारे बच्चे, प्लस में आएगा। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें 2x इंटू एक्स माइनस 2, फिर अंदर जाके करेंगे चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x
और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे 2x माइनस 2। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे क्योंकि इसमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ x चाहिए हमें। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा बेटे इंटू में 2x, यहाँ पे हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की 3 वैल्यू आ गई 0, 2 एंड 1। अब फिर से इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे प्यार बच्चे। एक नंबर लाइन हम लोग बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, है ना बेटे, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, और ये तीनों पॉइंट इसमें डाल देंगे, है ना, 0 1 2, 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसमें चेक करेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू डालेंगे, जैसे 3 डालना हमें तो 3 इस वाले डेरिवेटिव में डाल सकते हैं, यहीं पे डाल सकते हैं। 3 माइनस 2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 3 माइनस 2 प्लस में आएगा, यहाँ 3 डालेंगे तो ये भी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ रहा है। ये इसका मतलब कि यहाँ पे साइन क्या आ रहा है बेटे, पॉजिटिव आ गया। अब अल्टरनेट लिखना है, निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। हमें इसमें बताना था कि जिसमें फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है। एक तो इसमें इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बस 2 जगह इंक्रीज हो रहा है। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, है ना, 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया कि इस इंटरवल में 0 to 1 एंड 2 से इन्फिनिटी के बीच में जो ये